ओके तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। चल रही? हाँ चल रही। क्या कह रहा है? द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो डी ए बाई डी टी गिवन है, कितनी है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग। हमें डी वी बाई डी टी फाइंड आउट करना है। When radius of the balloon is 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द बलून दी हुई है 6 सेंटीमीटर। ओके, तो डी वी बाई डी टी निकालनी है। क्लियर? तो डी वॉल्यूम क्या होती है बलून की? 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन डी टी हो गई। 4/3 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ गई, डी आर क्यूब बाई डी टी, ये हो गई 4/3 पाई। चेन रूल यूज करेंगे, डी आर क्यू डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। तो ये हो गई 4/3 पाई और ये हो जाएगी 3r², इसका डिफ्रेंसिएशन, और ये हो गई डी आर बाई डी टी। तो 3 कैंसिल हो गई, 4 पाई r² इंटू डी आर बाई डी टी। करेक्ट? अब यहाँ r और डी आर बाई डी टी की वैल्यू डालेंगे, आंसर आ जाएगा। और ये दोनों हमें मिलेगा कहाँ से? हमें मिलेगा यहाँ से। डी ए बाई डी टी दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, डी ए बाई डी टी इक्वल टू 2 ही लिखना है। तो यहाँ पे डी बाई डी टी क्या होता है? स्फीयर का एरिया 4πr², 2 4 अगेन कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डी r² बाई डी टी इक्वल टू 2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो ये इसको हम लिख सकते हैं चेन रूल से, dr² अपॉन डी आर बाई डी टी इक्वल टू 1/2 तो ये हो गया 2r, यहाँ पे 2r डी आर बाई डी टी इक्वल टू 1/2। तो डी आर बाई डी टी जो हो गई वो हो गया 1/2r। करेक्ट? अब हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, ये हो गई 4πr² इंटू डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या है? 1/2r। एक आर कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स, तो ये हो गई 2r और r है 6, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी हो गई? 12। और वॉल्यूम का रेट क्या होता है? क्यूबिक पर सेंटीमीटर, तो cc पर सेकेंड हो गया। 9th का फर्स्ट हो गया। Okay, question number 10. If each side of a equilateral triangle increases at the rate of √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी एक साइड को आप ए ले लो, है ना? तो कह रहा हर एक साइड जो इंक्रीज कर रही है डी ए बाई डी टी, वो किससे इंक्रीज कर रही है? √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया व्हेन इट्स साइड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर। तो जब इस ट्राइंगल की साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, यानी ए जो 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, तब इसकी एरिया की इंक्रीज की रेट क्या हो जाएगी? ये स्मॉल ए से मैंने साइड को लिखा है, आप एक्स भी यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो मैं यूज एक्स ही कर लेता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। एरिया को भी हम कैपिटल ए से करेंगे, ठीक है। हमें ढूंढना है डी ए बाई डी टी, तो ये क्या हो जाएगी? इक्विलेटरल ट्राइंगल की एरिया क्या होती है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो ये हो जाएगी डी बाई डी टी। ए की जगह लिखेंगे √3/4 इंटू x², √3/4 बाहर आ गई, ये हो गई dx² बाई डी टी। अगेन √3/4 बाहर है। अब हम चेन रूल यूज करेंगे, dx² dx बाई डी टी। तो ये हो गई √3/4, ये 2x और dx बाई डी टी। करेक्ट? अब ये हो गई √3/4 इंटू 2, x की वैल्यू कितनी दी हुई, कितनी होनी चाहिए उसकी साइड? 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम डालेंगे 2 इंटू 3, और dx बाई डी टी कितनी है? √2।
√2, तो √2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू √3, तो ये तो 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ये हो गई 3√3 √2/2, यानी 3√6/2, इतना हो जाएगा आंसर। ओके, और ये होगा किस में, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में। ओके, इसमें क्या रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो डी वी, एक सेकेंड, हाँ, तो ये हमारा ठीक है, डी वी बाई डी टी जो है ई हो क्या रही है, ओके, तो डी वी बाई डी टी जो दी हुई है 11 में वो है 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, हमें डी ए बाई डी टी ढूंढनी है जब रेडियस कितनी हो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ढूंढेंगे, देखो डी वी बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी वॉल्यूम क्या होती है स्फीयर की, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 20, 4/3 पाई बाहर ले लेंगे और डी आर क्यू बाई डी टी हो गई इक्वल टू 20, तो इसको हम लिख सकते हैं 4π/3 टाइम्स डी आर क्यू, चेन रूल यूज करेंगे, यहाँ डी आर हो जाएगी, ये डी आर बाई डी टी हो जाएगी और यहाँ 20, तो ये हो गया 4π/3 टाइम्स 3r² डी आर बाई डी टी इक्वल टू 20। ओके, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो 4πr² और इंटू डी आर बाई डी टी इक्वल टू 20 हो गया। अब हम r की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 100 पाई डी आर बाई डी टी इक्वल टू 20, तो डी आर बाई डी टी जो निकल के आएगी वो आ जाएगी 1/5 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। अब डी ए बाई डी टी निकालना, स्फीयर की एरिया क्या होती है 4πr², तो यहाँ लिखेंगे 4πr², 4π बाहर हो गया, अगेन चेन रूल dr² अपॉन डी आर और ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी, तो ये 2r हो जाएगी डिफ्रेंसीसन, तो ये हो गई 8πr और डी आर बाई डी टी कितनी है 1/5 पाई, यहाँ से लेंगे तो ये पाई तो देखो ये पाई और ये पाई हो गई कैंसिल, तो ये हो गई 8/5 और r की वैल्यू हमें दी हुई है 5, तो अगेन 5 से मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो जाएगी, आएगी 8, तो जो आंसर होगा वो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। फिनिश, आगे चलते हैं। फास्ट करेंगे, बिल्कुल ही कॉन्सेंट्रेशन आप लोगों का ज़्यादा होना चाहिए। द एज ऑफ अ क्यूब इज़ डिक्रीजिंग, तो कह रहा है जो क्यूब की, ये मान लो क्यूब है एक और इसकी जो एक एज है वो x है, अब इसकी एज डिक्रीज हो रही है, dx बाई डी टी इक्वल टू है -0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज़ डिक्रीजिंग, हमें डी वी बाई डी टी निकालनी है, कब, व्हेन द एज इज़ 2 सेंटीमीटर, जब एज जो है 2 सेंटीमीटर, तो डी वी बाई डी टी निकालेंगे, डी बाई डी टी वॉल्यूम क्या होता है क्यूब की, एक्स क्यूब, अगेन हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे चेन रूल dx³ अपॉन dx बाई dt, तो ये हो गई 3x² और ये हो गया dx बाई dt। अब वैल्यू पुट करेंगे, 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, dx बाई dt कितनी है -0.6, तो 4 × 12 12 × 6 = 72, -7.2
सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस रेट से वॉल्यूम डिक्रीज होगी। चलो कलर बदलते जाते हैं, अब ब्लैक यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 या पहले क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ओके, A spherical soap bubble is expanding so that its radius is increasing at the rate of this। तो रेडियस बढ़ रही है, dr/dt दिया हुआ है, फॉर्स कितनी बढ़ रही है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। ओके, एट व्हाट रेट द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। हमें dA/dt ढूंढना है और रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो a की जगह हम डालेंगे 4πr², ये हो गया dt, 4π बाहर, अगेन चेन रूल यूज़ करेंगे और यहाँ डी। ओके, तो फिर ये हो गई 2r, इसकी डिफ्रेंसिएशन, तो ये हो जाएगा 8πr dr/dt। वैल्यू डालेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ 8πr की वैल्यू है 5 और dr/dt ये t है, वो दी हुई है 0.02। तो ये 40 × 2 80 और 0.8 पाई, तो यह 0.8 पाई, ठीक है, 0.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो एरिया का जो चेंज होने का रेट होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। अब चलेंगे 7 क्या कहता है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6yx³ + 2, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate। तो कह रहा y coordinate चेंज हो रहा है, यानी dy/dt जो चेंज होने का रेट है 8 टाइम एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, वो इक्वल है 8 टाइम एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, है ना। तो इससे dy/dx क्या आ गई, dy/dx आ गई 8। क्लियर हो गया। ओके, इस पॉइंट से हमें ये रिलेशन मिल गया। अब यहाँ से dy/dx निकालेंगे इस इक्वेशन से और दोनों को इक्वेट करेंगे। इससे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 dy/dx = 3x² + 0। तो जो dy/dx आई है वो हो गई 3x² / 6, यानी जो dx है वो आ गई है x² / 2, यानी यहाँ dy/dx x² / 2 है और यहाँ 8 है, तो यानी x² / 2 जो है वो 8 के इक्वल हो गई, यानी x² = क्या हो गई 16। सो x = ±4, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी ±4 हो जाएगी। करेक्ट। ओके, अब x की वैल्यू ±4 है तो y की वैल्यू हम इस इक्वेशंस में डाल के निकाल लेंगे। जब x की वैल्यू हम +4 डालेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 4 16 64 to 60 वो 11। तो जब x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू हो जाएगी 11, और जब x की वैल्यू -4 होगी तो ये हो जाएगी -62/6, तो y की वैल्यू हो जाएगी -62/6, यानी 2 से 3 2 से 31। करेक्ट। तो काफ़ी इजी थी ये भी। अब आते हैं नेक्स्ट। ओके, तो अब ये टेंजेंट का आ गया। फाइंड द इक्वेशन ऑन द कर्व y = this where the tangent is perpendicular to the line this। ओके, कह रहा ये जो लाइन है इसकी जो टेंजेंट है, ओके, एक पॉइंट है, उसकी जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर होगा इस लाइन के। करेक्ट। तो पहले हम इसका स्लोप निकालेंगे। इसका जो टेंजेंट होगा dy/dx उस टेंजेंट का स्लोप होगा, ये हो जाएगा 1/2√x - 3। क्लियर हुआ। ये हो गई इक्वेशन 1, यानी जो टेंजेंट का स्लोप आ गया 1/2√x - 3। क्लियर। कर्व है तो जो टेंजेंट डालेंगे वो क्या होती है dy/dx होती है, तो स्लोप आ गई टेंजेंट की इतनी। अब कह रहा ये जो टेंजेंट है ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, करेक्ट,
उस स्ट्रेट लाइन को देखो, वो क्या है 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको देखोगे तो इसकी भी आप स्लोप निकाल सकते हो, अगेन dy बाई डी एक्स से ही निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 0। तो 3y इक्वल टू माइनस 6, तो y इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। तो ये जो स्लोप है ये किसकी, सॉरी वेट, हम इस तरह से स्लोप नहीं निकालेंगे स्ट्रेट लाइन। वेट, मैंने एक गड़बड़ कर दी वापस से। तो ये हो जाएगी, डिफ्रेंशिएट करेंगे 6x को, तो ये 6 हो जाएगी, ये 3, ये dy बाई डी एक्स हो जाएगी, और ये 0 हो जाएगी। तो 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया माइनस 6, तो dy बाई डी एक्स जो हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस 2। क्लियर। अब ये स्लोप और ये स्लोप क्या होंगे, परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशंस -1 होगा। ठीक है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 3 इक्वल टू -1। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो अंडर रूट एक्स माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगी 1। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो एक्स माइनस 3 इक्वल टू 1 हो जाएगी, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 4, और x की वैल्यू हम डाल देंगे यहाँ, तो हमें मिल जाएगी y की वैल्यू +-1। क्लियर। तो x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो यही है राम कहानी इस सवाल का। इसको और भी इजी तरीके से, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बहुत ही फास्ट चलनी है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, ये कर्व की इक्वेशंस दी हुई है, वेयर द टेंजेंट आर पैरेलल टू दिस। ओके, तो अगेन हम क्या करेंगे, इसकी स्लोप निकालेंगे और इसकी स्लोप निकालेंगे, दोनों की स्लोप इक्वल होगी क्योंकि टेंजेंट पैरेलल है किसके, इस लाइन के। तो ऊपर वाली की स्लोप dy बाई डी एक्स निकालोगे तो ये हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। नीचे वाले की स्लोप निकालोगे dy बाई डी एक्स, तो वो हो जाएगी 3 माइनस नीचे वाले को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगी 3 माइनस dy बाई डी एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गई 3। तो इससे स्लोप 3 आ गई, इससे इतनी आ गई, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 3। तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक 2 आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी -2/3। तो जब x की वैल्यू 2 आएगी तो यहाँ 2 डालेंगे तो y की कुछ वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और x की वैल्यू जब यहाँ -2/3 डालेंगे तो y की कुछ वैल्यू मिलेगी, वही दोनों पॉइंट हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो मैं फटाफट यहाँ जाता हूँ, यहाँ कंट्रोल V, अरे क्या हो गई कंट्रोल V, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व डिस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का इक्वेशंस क्या होता है y इक्वल टू 0, तो उसकी जो स्लोप होगी dy बाई डी एक्स वो भी क्या हो गई 0 एक्स एक्सिस की, और इस इक्वेशंस इस कर्व की जो स्लोप होगी वो क्या होगी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगी 2x, ये 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2 माइनस 4 dy बाई डी एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0। तो ये dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे इसमें और इसमें, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 4, बाकी को राइट भेज दो 2 माइनस 2x। तो हमारा जो ये बन जाएगा ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 माइनस 2x अपॉन 2y माइनस 4। ओके, अब ये किसके इक्वल है, इसके, तो ये 2 माइनस 2x अपॉन 2y माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गई 0। तो ये कम्प्लीटली यहाँ जाके 0, 2 माइनस 2x इक्वल टू हो गई 0। तो 2 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू 1।
अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशंस में डालेंगे और y की वैल्यू हम फटाफट निकाल लेंगे। करेक्ट, तो x की वैल्यू यहाँ डालो तो y की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया? वही हो जाएगा आंसर। आंसर नहीं होगा, हमें देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी पड़ेगी। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें क्या मिलता है, हमें पता ही है, स्लोप इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। तो स्लोप हमारा क्या है, 0 है। करेक्ट, स्लोप हमारा क्या है, 0 है यहाँ पे। तो यहाँ 0 डालेंगे, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। तो जो हमारा इक्वेशन आएगा y इक्वल टू वाई वन आएगी। और वाई वन निकालने के लिए x की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे, मिल जाएगा। क्लियर हो? बिल्कुल सेम रूल अप्लाई करनी है हर जगह। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन, अरे चलो यार, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स टू द कर्व डिस्क विच आर पैरेलल टू लाइन डिस्क। ओके, तो नॉर्मल कह रहा है, इस कर्व की नॉर्मल। तो पहले तो हम टेंजेंट निकालेंगे, टेंजेंट के स्लोप से हमें नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा। तो देखो ये जो लाइन है ना, इसकी टेंजेंट कैसे निकालोगे? बहुत ही सिंपल है, dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। करेक्ट, इससे निकाल लोगे, उससे जो स्लोप आएगी वो स्लोप और इस लाइन की जो स्लोप आएगी, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगी। इस रिलेशंस का यूज़ करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हो गया? और वो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशंस में डालेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। करेक्ट, अब वो x और y की वैल्यू यूज़ करके और हम नॉर्मल का जो स्लोप है वो यूज़ करके आंसर निकाल लेंगे। तो करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें इसका dy बाई डी एक्स निकालना है, तो हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगी 6x, ये हो जाएगी -2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गई, 6x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो गई यहाँ से 3x बाई वाई। करेक्ट, अब इसको देखो, इसका जो स्लोप होगा इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स जो होगा वो हो जाएगा -1/3। अब ये स्लोप और ये स्लोप है ना, ये स्ट्रेट लाइन की स्लोप है और ये कर्व की स्लोप है, दोनों ये कर्व के टेंजेंट की स्लोप है। दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये हो जाएगी, मान लो ये m प्राइम है। करेक्ट, ये m है और ये m प्राइम है। m प्राइम इक्वल टू -1 होगा। m है हमारा 3x बाई 2, 3x बाई वाई, ये y है 3x बाई वाई इंटू m प्राइम, ये है -1/3 इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 कैंसिल। तो यहाँ हो गया x इक्वल टू वाई। इस केस में हमारा x जो है y रिलेशंस बैठ रहा, तो हम किसी में भी डालेंगे। चलो इसी में डाल देते हैं। करेक्ट, तो x इक्वल टू वाई डालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा। और तो x भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर, x और y की वैल्यू मिल गई। अब हमें नॉर्मल की इक्वेशंस निकालनी है। तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, नॉर्मल का जो स्लोप है वो है -1/3। ठीक है, क्लियर, नॉर्मल का स्लोप m प्राइम कितनी है, -1/3। तो वो यूज करो, -1/3 y माइनस y1 और x माइनस x1, ये पॉइंट डालेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। करेक्ट, दैट्स इट। इसी तरह से आप सारा कर सकते हो। क्लियर हुआ? किसी भी क्वेश्चंस में है ना, आप आराम से सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हो।